हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पैसा एक्ट के बारे में। ये पैसा एक्ट क्यों चर्चा में रहता है, विशेषकर हमें उसी के बारे में जानकारी देनी है। कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पैसा एक्ट लागू है, और जब 73वां संविधान संशोधन 1992 जब लागू हो ही गया था 93 में, तो फिर क्यों पैसा एक्ट की हमें ज़रूरत पड़ी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम उन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे और विशेषकर आज चर्चा होगी पैसा एक्ट के बारे में। लेकिन पैसा एक्ट से पहले हमें ये बताना है कि ये जो 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ था, भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य थे ऐसे हैं जिनमें पूरी तरह से 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है, और कुछ राज्य ऐसे उनके कुछ क्षेत्रों में 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, विशेषकर हम बात करने वाले हैं उसी के बारे में। ये जो 73वां संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन 1993, जब संशोधन है तो 93 है, विधेयक होता तो 92। संविधान यानी 73वां संविधान संशोधन किस किस राज्य में लागू नहीं है, एक क्वेश्चन ये आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 73वां संविधान संशोधन है, अगर हम इसके बारे में बात करें, ये मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इन राज्यों में ये लागू नहीं है। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य जिसमें 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। तो मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इन तीन राज्यों में पूरी तरह से 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दार्जिलिंग, ये जो दार्जिलिंग है, ये जिला पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में। और एक है मणिपुर का ऑटोनम एरिया, यानी स्वायत्त शासी क्षेत्र। और ये जो स्वायत्त शासी क्षेत्र है, ये किस राज्य का है? मणिपुर का। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे पूछे कि 73वां संविधान संशोधन भारत के किस राज्य में लागू नहीं है, तो भारत के किस राज्य में लागू नहीं है? ये दार्जिलिंग ये जो दार्जिलिंग है, यानी ये जो दार्जिलिंग है, ये पश्चिम बंगाल का एक जिला है। इसमें अगर हम बात बता दें, क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि कौन कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है, तो ये 5 राज्य हैं जहां 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। लेकिन 5 राज्यों में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इनमें पूर्ण रूप से 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग और मणिपुर का स्वायत्त शासी क्षेत्र, यहाँ 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। अब आप पूछोगे कि 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है तो क्या यहाँ पर ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ जो चुनाव होते हैं, इन राज्यों के द्वारा बनाए गए कुछ कानूनों के अनुसार यहाँ पर चुनाव होते हैं। तो आप इस बात को याद रखना कि 73वां संविधान संशोधन भारत के किस किस राज्य में लागू नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं पैसा एक्ट के बारे में। जो थंबनेल है, हम विशेषकर उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो पैसा एक्ट है, विशेषकर ये अनुसूचित क्षेत्रों के लिए बनाया गया था, आदिवासी क्षेत्रों के लिए। हम बात करने वाले हैं पैसा एक्ट के बारे में। पैसा एक्ट, ये पैसा एक्ट 1996 का है। ये कई बार आ चुका है कि पैसा एक्ट किस सन में लागू हुआ था। तो ये पैसा एक्ट 1996 का है। अब ये पैसा एक्ट होता क्या है, ये समझो। अगर हम बात करेंगे पैसा एक्ट की, ये जो पैसा एक्ट है, ये 1996 का है।
पैसा एक्ट में यहाँ 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 इन सब का मतलब है। पी का मतलब है पंचायती राज, पंचायती राज। यहाँ ई का मतलब है इंस्टीट्यूशन एक्सटेंशन। ई का मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशन एक्सटेंशन। और यहाँ पे अगर एस की बात करें, एस का मतलब है शेड्यूल और ए का मतलब है एरिया। यानी कहने का मतलब है पैसा की फुल फॉर्म है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज और एक्ट सामने लिखा हुआ है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, विशेषकर हम बात करें इसके बारे में, इसका हिंदी में मतलब ये निकलता है अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायती राज विस्तार अधिनियम 1996। यानी अंग्रेजी में अगर शॉर्ट में पूछे तो पैसा एक्ट इसका नाम है। फुल फॉर्म पूछ ले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 नाम है। लेकिन हिंदी में पूछे तो इसका नाम है अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायती राज विस्तार अधिनियम 1996 इसका नाम है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? विशेष करके हम तुम्हें बता दें, ये कुछ क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, ये उनके लिए लाया गया है। उनके लिए लागू यानी उनके लिए इसलिए लाया गया था ये, क्योंकि कुछ राज्यों में जगह पिछड़ी हुई थी। वहाँ की हमें व्यवस्था देखनी है, वहाँ की हमें एक तरीके से संस्कृति को ध्यान में रखना है, वहाँ के रहन सहन को ध्यान में रखना है। वो लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों में बढ़ावा लें, इसीलिए ये 73वां संविधान संशोधन न लागू करके यहाँ ये पैसा एक्ट को देखा गया। यहाँ पैसा एक्ट से चुनाव कराया गया। विशेषकर अगर हम बात करें, ये जो पैसा एक्ट है, अनुसूची जो 5 है, अनुसूची जो 5 है, उस अनुसूची 5 में जो राज्य दे रखे हैं, अनुसूची 5 में जो राज्य दे रखे हैं, उनमें ही ये पैसा एक्ट लागू है। ऐसे राज्य 10 हैं वर्तमान में जिनमें ये पैसा एक्ट लागू है। आपसे पूछ भी सकता है कि ये जो पैसा एक्ट है किन राज्यों में लागू है? जो अनुसूची 5 में जो राज्य दिखाई देते हैं, ये उनमें लागू है। अगर हम अनुसूची 5 के अनुसार बात करें कि अनुसूची 5 के अनुसार कौन कौन से राज्य हैं, अनुसूची 5 में कौन कौन से राज्य दे रखे जिनमें ये लागू है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करेंगे पैसा एक्ट की, तो ये पैसा एक्ट लागू है वर्तमान में 10 राज्यों में। कितने राज्यों में लागू है? ये 10 राज्यों में लागू है वर्तमान में। अगर हम 10 राज्यों की बात करें तो इसमें एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात और चौथे नंबर पे जो आता है वो है महाराष्ट्र। 5वें नंबर पे जो आता है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में नंबर 6 पे छत्तीसगढ़। ये 6 राज्य हैं छत्तीसगढ़। अगर हम बात करें 7वें राज्य की, तो ये 7वां राज्य है झारखंड। 8वां राज्य है ओडिशा और 9वां जो राज्य है वो है तेलंगाना और 10वां राज्य है आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश। इन 10 राज्यों में पैसा एक्ट लागू है। आपसे पूछ भी सकता है कि पैसा एक्ट कब का है, 1996 का है। पैसा एक्ट की फुल फॉर्म क्या है? पैसा एक्ट की फुल फॉर्म है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। इसका हिंदी में नाम देखें अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायती राज विस्तार अधिनियम इसका नाम है, 1996 का है। अब ये पूछेगा ये पैसा एक्ट है कितने राज्यों में लागू है वर्तमान में, तो ये 10 राज्यों में लागू है और ये 10 उन्हीं राज्यों में लागू है पैसा एक्ट जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो 5वीं अनुसूची में जिन अनुसूचित क्षेत्रों यानी अनुसूचित अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की जो बात करती है अनुसूची 5, उन्हीं क्षेत्रों में उन्हीं राज्यों में ये पैसा एक्ट लागू है। तो आप याद रखना, ये कभी कभी जोड़े से भी दे देता है पेपर में। 3 राज्य देगा एक ऑप्शन में, इनमें से किस समूह में पैसा एक्ट लागू नहीं है। अब इनमें से 3 रखता रहेगा और एक ऑप्शन इस तरीके से दे देगा, मतलब कि उसमें किसी में भी पैसा एक्ट लागू नहीं होगा, या एक राज्य ऐसा होगा जिसमें पैसा एक्ट लागू नहीं होगा। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आता है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पैसा एक्ट है लागू कब हुआ था, पैसा एक्ट लागू कब हुआ था? तो ये पैसा एक्ट लागू हुआ था 24 दिसंबर 1996 को। ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। राजस्थान RAS का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि पैसा एक्ट कब लागू हुआ था, तो पैसा एक्ट लागू हुआ था 24 दिसंबर 1996 को। 3-4 बातें याद रखनी है बस। ये पैसा एक्ट लागू कब हुआ? 24 दिसंबर 1996 को। अब क्वेश्चन ये और बनता है कि ये जो पैसा एक्ट है इसको लागू करने के लिए, इसको बनाने के लिए किस व्यक्ति का योगदान रहा है? मेरे प्यारे दोस्तों, एक व्यक्ति है जिनका नाम है भूरिया उनका टाइटल है और उन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनी जिसका नाम था भूरिया समिति। पैसा एक्ट के बारे में कहा जाता है कि पैसा एक्ट का जनक किसे कहा जाता है। ये जो पैसा एक्ट है इसका आपको जनक पूछे तो जनक है भूरिया। क्या नाम है? भूरिया नाम है। इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनी और इस समिति का ही नाम रख दिया था भूरिया समिति। भूरिया समिति, ये जो भूरिया समिति है इसी ने ये सुझाव दिया था सरकार को कि आप एक एक्ट लागू कर दीजिए जो इन पिछड़े क्षेत्रों में चुनाव कराएगा। और ये आपसे पूछ भी लेके भूरिया समिति कब बनी थी, तो ये भूरिया समिति बनी थी 1995। ये क्वेश्चन आ चुका है कि भूरिया समिति किस से संबंधित है? पैसा एक्ट से संबंधित है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ पैसा एक्ट के बारे में आपने समझा होगा। आप विशेष करके इन राज्यों को याद रखना। 3-4 पॉइंट बनते हैं पैसा एक्ट से। एक तो ये पूछा जाता है पैसा एक्ट का जनक कौन है? भूरिया। पैसा एक्ट लागू करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? भूरिया समिति का। भूरिया समिति कब बनी? 1995 में। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है पैसा एक्ट कब लागू हुआ? पैसा एक्ट लागू हुआ 24 दिसंबर 1996 को। पैसा एक्ट की फुल फॉर्म पूछ सकता है, पैसा एक्ट का काम पूछ सकता है और पैसा एक्ट से पूछ सकता है कि कितने राज्यों में लागू है। अगर राज्य पूछे कितने राज्यों में, तो 10 राज्यों में लागू है। 10 राज्य आपके सामने हैं। कभी कभी ये ऑप्शन दे देता है, 3-3 सर्कल में देगा, इनमें से किन राज्यों में किन राज्यों के समूह में पैसा एक्ट लागू नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।